बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब वक्त आज की तरह तेज़ नहीं भागता था और रातें राजों से भरी हुआ करती थीं। एक सरसब्ज व शादाब वादी में नूराबाद नाम का एक खामोश सा गांव था। ये गांव दूर पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ था, जहां सुबह सूरज सुनहरी किरणों के साथ निकलता और रात को चांद गांव की गलियों में चांदी बिखेर देता। इसी गांव में एक लड़की रहती थी, आयशा। आयशा आम लड़कियों जैसी नहीं थी। वो खेल कूद से ज़्यादा खामोशी, किताबों और सितारों से बातें करना पसंद करती थी। लोग कहते थे ये लड़की वक्त से बातें करती है, और वो अपने बूढ़े दादा के साथ रहती थी। दादा अक्सर उसे एक बात कहा करते थे, हर चीज़ जो चमकती है ज़रूरी नहीं सोना हो, और हर राज जो छिपा हो ज़रूरी नहीं बरा हो। वक्त की किताब एक रात जब आसमान पर बादल गहरे थे और हवा में अजीब सी सरसराहट थी, आयशा ने दादा के पुराने कमरे में कदम रखा। ये कमरा बरसों से बंद था। दीवारों पर पुरानी घड़ियां, टूटे हुए कंपास और जर्द सफ़हात वाली किताबें रखी थीं। अचानक उसकी नज़र एक मोटी सी किताब पर पड़ी, जो अलमारी के सबसे निचले खाने में थी। किताब के सरोरिक पर सुनहरी हुरूफ में लिखा था, किताब वक्त। जौन ही आयशा ने किताब को हाथ लगाया, कमरे की तमाम घड़ियां एक साथ चलने लगी। किताब खुद ब खुद खुल गई और नीले रंग की रोशनी बाहर आई। एक नरम मगर प्रासरार आवाज़ गूंजी, आयशा, वक्त ने तुम्हें चुना है। तुम 3 ख्वाहिशें कर सकती हो, मगर याद रखो, हर ख्वाहिश वक्त का इम्तिहान होती है। पहली ख्वाहिश। आयशा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसने अपने गांव के बारे में सोचा, ग़रबत, बीमार लोग, अधूरी ख्वाहिशें। उसने आंखें बंद की और कहा, मैं चाहती हूँ मेरा गांव हमेशा खुशहाल रहे। रोशनी आसमान तक बुलंद हुई और वक्त का पहिया घूमने लगा। सुबह जब गांव जागा तो सब कुछ बदल चुका था। खेत लहलहा रहे थे, कनुओं में मीठा पानी था, लोग हंस रहे थे। मगर कुछ अजीब था, लोग हंसते थे मगर दिल से नहीं। वो खुश थे मगर मोहब्बत के बगैर। आयशा ने महसूस किया कि खुशहाली आई है, मगर इंसानियत 2023 कम हो गई है। दूसरी ख्वाहिश। आयशा दोबारा किताब के पास गई। आवाज़ आई, तुमने खुशहाली मांगी मगर रूह मांगना भूल गई। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। मैं चाहती हूँ लोगों के दिल साफ हो जाएं। एक बार फिर वक्त बदला, मगर इस बार लोग सच बोलने लगे, तलक सच। लोगों के दिल साफ थे मगर ज़बानें ज़ख्मी कर रही थीं। सच तो था मगर रहम नहीं। आखिरी ख्वाहिश आयशा टूट चुकी थी। उसने सीख लिया था कि हर अच्छी चीज़ भी अगर तवाज़ुन के बगैर हो तो नुकसान बन जाती है। उसने किताब के सामने झुककर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे गांव को मोहब्बत, सच और समझ का तवाज़ुन दे दो। किताब खामोश हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता बंद हो गई। जब सुबह हुई, नूराबाद वही था, सादा मगर सच्चा। लोग हंसते थे तो दिल से, मदद करते थे तो बगैर लालच। और आयशा, वो वक्त की मुहाफ़िज़ बन चुकी थी। कहते हैं आज भी अगर कोई सच्चे दिल से रात के आखिरी पहर इस वादी में जाए तो एक लड़की को सितारों से बातें करते देखा जा सकता है, जो वक्त को संभाले हुए है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को ज़रा सा भी छू गई हो, अगर आयशा की ये जादुई दुनिया आपको अपनी ज़िंदगी की किसी हकीकत की याद दिला गई हो, तो याद रखें, ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत जादू नहीं बल्कि मोहब्बत, सब्र और सच्चाई है। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी कोई ख्वाहिश मांगते हैं, मगर असल खुशी तब आती है जब हम दूसरों के लिए भी दुआ बन जाएं। अगर आपको मैजिकल वर्ल्ड की ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो अपनी मोहब्बत का सबूत देते हुए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर नई जादुई कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। आपकी एक छोटी सी सपोर्ट मेरे इस ख्वाब को ज़िंदा रखती है। तब तक के लिए खुद भी खुश रहें और दूसरों के लिए भी रोशनी बने।